ओम। मनुष्य का स्वभाव है, उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, मोह, राग सब व्यसन भरे पड़े हैं। तो जब से ये मनुष्य पैदा हुआ है उसमें दूसरे के प्रति ये भाव सदा से हैं और सदा रहेंगे। कई मनस्वी लोग, जितेंद्रिय लोग इस जीत को जीत लेते हैं और कई इसके वशीभूत होकर के पीड़ित रहते हैं। किसी के पास कुछ है तो उसको छीनने का प्रयास करते हैं, वो देना नहीं चाहता, उसमें संघर्ष होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध एक बहुत प्राचीन चीज है। युद्धों में शत्रु पक्ष दूसरे का बहुत बड़ी हानि करना चाहता है। तो हम प्राचीन युग में, प्राचीन युद्धों में शत्रु अपने शत्रु का कितनी बड़ी हानि करता था, किस प्रकार से उसको नष्ट करना चाहता था, और उसकी आयुर्वेद में क्या चिकित्सा थी तत्काल, उस प्रकरण में आपको आज कुछ बताते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों से पढ़ करके, अथर्ववेद के ग्रंथों से पढ़ के। जैसे विष फैलाने की प्रक्रिया थी, विषाक्त कर देना, किसी चीज को बम से मार देना, तोड़ देना, विस्फोट कर देना, इससे तो क्या हानि होगी, शत्रु तो मर जाएगा। उस शत्रु के मरने के बाद वो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, उसको फिर निर्माण करना पड़ेगा। तो ऐसा भी ना हो वो शत्रु मर जाए, शत्रु को बहुत बड़ी हानि हो। तो उसके लिए क्या करते थे कि एक तो भोज्य पदार्थ, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, इनसे काम लिया जाता था युद्धों में। हाथी जो है ना, हाथी पे बैठ करके युद्ध करते थे, अश्वों पे बैठ करके युद्ध करते थे। तीर कमान का युद्ध था, भाले बर्छी का था, तलवार का था। तो क्षत्रिय एक दूसरे के सामने अश्व पे चढ़ करके, ऊँटों पे चढ़ के, तो हाथी पे बैठ करके युद्ध करते थे। और बैल गाड़ी, बैल वो उस पीछे से जो तीर आयुध समाप्त होता रहे उसको पीछे से बैलों की गाड़ी में भर भर करके उसके पास पहुंचाते रहते थे। तो बैल भी बहुत काम करते थे, गधे काम करते थे। जहाँ बैलगाड़ी ना जा सके, आप पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, वहाँ बैलगाड़ी नहीं चलेगी, तो वहाँ गधे और ये खच्चर ये काम करते हैं, घोड़े काम करते हैं पैदल। तो शत्रु क्या करता था कि जो घास फूस और पानी के स्रोत थे उनको विषाक्त कर देता था, उसमें जहर मिला देता था। तो विषाक्त होने के बाद क्या है, तो उसमें लक्षण लिखे हैं कि जो विषाक्त चीज होगी, मान ली जल में जहर, विष मिला दिया, जहर मिला दिया, तो जल प्रवाहहीन हो जाता था, गदला गदला सा हो जाता था, उसमें वो सुंदर चमक नहीं रहती थी। और उसको पी करके मनुष्य पिए, चाहे भोजन में के द्वारा प्रयोग करें, कि जल के स्रोत कुएं थे, बावड़ी थे, और बहता हुआ जल तो विषाक्त तो होता नहीं था, तालाब, कुएं आदि हो जाते थे। तो उसमें क्या था, तो जो भी जल पीता वो उससे प्रभावित हो जाता। पशु पिएंगे, पशु क्या होगा, वो उसको मोह हो जाता था, वो उसको जो है शरीर स्थिर हो जाता था, शिथिल हो जाता था। शिथिल जन होने के कारण युद्ध में वो काम नहीं कर सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़ा खड़ा गिर जाता था, चक्कर आने लगते थे जवानों को। और जो है वो विषाक्त भोजन खाएंगे तो उसमें सब में प्रभाव हो जाएगा, मनुष्यों में भी, हाथी में। तो उस जल को वैद्य लोग पहचान करके उसको जल को पीना बंद कर देते हैं, घोड़े, हाथी को। अच्छा, उसमें कोई स्नान करेगा उसको खाज खुजली हो जाएगी, जलन हो जाएगी, फपोड़े हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से प्रयोग करेगा जो भी, और उसमें जो है रहने वाले जीव, मेंढक, मछली, ये मरने लगते हैं, ये भी एक लक्षण था। उसमें जो है
उसकी आभा समाप्त हो जाती है, चमक समाप्त हो जाती है, पिछिल सा हो जाता है, गदला सा हो जाता है। तो इन लक्षणों को देख करके देखते थे कि किसी ने इसमें विष मिला दिया। दूसरा था तृण घास, जो पशु चरते हैं, हाथी घोड़े खाते थे, उन पर छिड़काव कर दिया जहर का। तो उसकी पहचान ये थी कि वो मुरझा जाते थे और उसके पुष्प जो हैं उतनी आभा नहीं रहती थी उसमें, पत्ते हो जाते थे, और जो है उसको खा करके पशु जो है, पशु को ये आपका पेचिश हो जाता था, दस्त लग जाते थे, और वो युद्ध के काम के नहीं रहते थे। तीसरी चीज़ थी वायु। वायु में विष घोल दिया जाता था। क्या? विषैली चीज़ जला दो, कोई चीज़ सारी में बस, तो जो भी सांस लेगा उसमें उड़ने वाले पक्षी मोहित होकर के गिर जाते थे, मूर्छित होकर के, और जो उसमें जो है ना, जो भी सांस लेता है, धसका हो जाए, खांसी हो जाए, तो हाथी घोड़े बैल जीव जंतु जवान सब लोगों को खांसी श्वास प्रतिशाय नजला हो जाता था, सबको नजला। तो ऐसी स्थिति घास, पानी और वायु के प्रदूषित करने से इतनी बड़ी भयंकर हानि होगी। सारी सेना जो है बेकार हो गई, जवान भी बेकार हो गए और पशु भी बेकार हो गए। तो वो युद्ध के काम नहीं। उधर शत्रु उधर से ललकार रहा है कि आओ मेरे से युद्ध करो। तो उस स्थिति में प्राचीन वैद्य आयुर्वेद के विद्वान लोग, ऋषि लोग इसको कैसे संभालते थे, ये बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि जल यदि विषाक्त हो जाए तो भिन्न भिन्न औषधियाँ बताई हैं आयुर्वेद में। किसी को जानने की इच्छा होगी तो उनके नाम भी हम लोग उनको बता देंगे। उन औषधियों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उनको आग लगा दो, जला दो, और जला करके जब शीतल हो जाए तो उसकी राख को जल में मिला दो, तालाब में डाल दो, कुओं में डाल दो, पीने के जल में घड़ों में डाल दो एक मुट्ठी भर के। वो राख जो डाली जाएगी, फिर उस राख को जो है जब वो नीचे बैठ जाए ऐसे घोल दो, मतलब जो नीचे बैठ जाए उसको छान के पानी पीने का काम ले लो, उस भोजन बनाने का काम ले लो। और जो वो राख है वो जलाशय में छिड़क दो ऊपर ऊपर, तो उसके विष को वो दूर कर देगी। कुएं में डाल दो, तो जो जल के कारण जो सारी बाधा हो, सब जीव जंतु